अफवाहें चल रही है कि कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे या नकुलनाथ जी लड़ेंगे, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कमलनाथ जी नहीं लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने पूरे और पक्के भरोसे से 1 महीने पहले ही परासिया के एक कार्यक्रम में छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। उसके बाद उनके पिता ने भी ऐसे ही एक कार्यक्रम में उनकी बात को आगे बढ़ाया। तरह तरह की अफवाहें उड़े, पर अब शुरुआत हो गई है। कांग्रेस पार्टी जैसे हमेशा चुनाव की तैयारी करती है, वैसे इस दफे भी करेगी। और नकुलनाथ जी जैसी एआईसीसी घोषित करती है तो नकुलनाथ जी यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। अब मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में नकुलनाथ का नाम शामिल कर पार्टी ने भी जाहिर कर दिया है कि नाथ परिवार की हर बात मान्य है। ये बताता है कि छिंदवाड़ा में नाथ परिवार की राजनीतिक ताकत पार्टी पर भारी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार बीजेपी कमलनाथ के किले को ढा पाएगी, और ढाएगी तो कौन से हथियार का इस्तेमाल करेगी। जैसे कांग्रेस ने इस बार पहली सूची की इन 10 सीटों में से 8 पर नए चेहरों को मैदान में उतारा है। आइए आपको बताते हैं इन 10 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस से कौन कौन आमने सामने होंगे। कांग्रेस ने भिंड सीट से इस बार बड़े दलित चेहरे भांडेर से विधायक फूल सिंह बरैया को मौका दिया है। वे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की पसंद है। 2019 में इस सीट से देवाशीष जरारिया उम्मीदवार थे, लेकिन वे संध्या राय से चुनाव हार गए थे। इस बार फिर बीजेपी ने संध्या राय को मैदान में उतारा है। टीकमगढ़ क्षेत्र से कांग्रेस ने नए चेहरे पंकज अहिरबार पर दांव लगाया है। वे 3 विधायकों की पसंद है। इस सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर वीरेंद्र कुमार खटिक पर भरोसा जताया है। बात करें सतना लोकसभा क्षेत्र की, तो कांग्रेस ने इस बार यहां से 2 बार के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को मौका दिया है। विधानसभा चुनाव में सिद्धार्थ कुशवाहा ने बीजेपी सांसद गणेश सिंह को हराया था। बीजेपी ने एक बार फिर गणेश सिंह को ही मैदान में उतारा है। उधर सीधी सीट पर कांग्रेस ने पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को मैदान में उतारा है। वे बीजेपी के डॉक्टर राजेश मिश्रा को टक्कर देंगे। बात करें मंडला सीट की, तो इस बार यहां मुकाबला कांटे का होगा। यहां से 6 बार के सांसद से 4 बार के विधायक का मुकाबला होगा। कांग्रेस ने ओंकार सिंह मरकाम को टिकट दिया है, तो बीजेपी ने एक बार फिर फग्गन सिंह कुलस्ते पर भरोसा जताया है। देवास सीट पर राजेंद्र मालवी नया चेहरा कांग्रेस की तरफ से होंगे। वे राधा किशन मालवी के बेटे हैं। बीजेपी ने एक बार फिर महेंद्र सोलंकी को ही टिकट दिया है। धार में कांग्रेस ने राधेश्याम मोबेल को मैदान में उतारा है। वे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का करीबी माना जाता है। उनके नाम के ऐलान के बाद देखने वाली बात होगी कि बीजेपी किसे मैदान में उतारती है। खरगोन सीट पर कांग्रेस ने पोरलाल खरते पर विश्वास जताया है। वे 1 साल पहले सरकारी नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर राजनीति में आए। उनका मुकाबला बीजेपी के गजेंद्र सिंह से होगा। उधर बैतूल सीट पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं बदला है, या यूं कह लें कि कांग्रेस के पास रामू टेकाम के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। यहाँ बीजेपी ने फिर दुर्गा दास को टिकट दिया है। इन 10 सीटों में से 8 सीटों पर कांग्रेस ने नए चेहरों को मौका दिया है। इनमें से 7 सीटें हारी हुई हैं। कांग्रेस में इस बार परिस्थितियों को भांपकर बड़े नेता हाथ जोड़कर चुनाव लड़ने से इनकार भी कर रहे हैं, जबकि बीजेपी में टिकट को लेकर इसके उलट माहौल है। इसे क्या माना जाए, हम ये आप पर छोड़ते हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए चौथा खंभा। लाइव अपडेट के लिए आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।